फ्रेंड्स, आज है संडे और आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो हर वीक की तरह इस वीक भी लेके आई हूँ। मंडे टू सैटरडे जो भी मेरे 67, 68 बीपीएससी के जो भी वीडियोस होते हैं वो लेके आया करूँगी। और जो संडे का दिन होगा वो मैं अपनी हाउसवाइफ जो हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि मैं ये चैनल जब स्टार्ट की थी तो वो हाउसवाइफ बेस्ड ही था, बट बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो कि बीपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रही है फिर भी मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ी हुई हैं। तो उनके लिए मैं हर संडे हर वीक में एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी ताकि उनका मोटिवेशन और उनके लिए जो मेरा चैनल है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो आज है संडे और आज फिर मैं एक मोटिवेशन वीडियो लेके आई हूँ। तो आपने टाइटल से समझ ही लिया होगा कि मैं किस बारे में लेके आई हूँ वीडियो। एक महिला को या एक गर्ल को इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ अपने लाइफ में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी ही करें, उसके अलावा आप कुछ भी करें, बट ज़रूरी है आपके लिए कि अपने लाइफ में अपने घर के काम के अलावा आप ज़रूर कुछ ना कुछ लाइफ में करें। प्लस हो जाती हैं और जब आपकी बारी आती है कि आप अपने लाइफ में कैरियर को चूज़ करें या फिर कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ का स्किल आप बचपन से सीखती आई हैं वो करने का मौका जब आता है तो आपको क्यों ज़रूरी है कि उसे करना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि लाइफ में कुछ भी करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जिस तरह से एक क्राइटेरिया बना हुआ है लेडीज़ के अलावा जेंट्स का, कोई भी लड़का अगर हमारे घर में होता है, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारे पापा के जो भी रिलेटिव हो, या फिर कोई चाचा, या फिर कोई भी ऐसे जेंट्स जो घर पे जॉब नहीं कर रहे हैं, और आप उन्हें देखते होंगे कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है फैमिली का, उनके हमारे घर वालों का, कि तुम्हें जॉब करना चाहिए, तुम्हें इतने अच्छे जॉब करना चाहिए। उन्हें कितना सारा माइंड में सब कुछ दिया जाता है कि आपको इस तरह के जॉब लो, इस तरह से पढ़ाई करो। बट यहीं पे इक्वलिटी की जहाँ बात आती है, समानता की, कि हमारा जो इंडिया है, हमारा देश है, इसमें हम पढ़ते हैं कि समानता होना चाहिए। तो क्या समानता यहाँ पे आपको दिखता है? एक क्या उसी तरह से उस लड़की को ट्रीट किया जाता है जो हमारे घर पे माँ होती है, माँ के रिलेटिव होते हैं, कोई बहन है, मौसी है, मतलब कोई भी लेडीज़ या वुमेन, क्या उनको भी इतना ही प्रेशर दिया जाता है नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए? इनफैक्ट आप ये सोच रहे होंगे प्रेशर की तो बात ही नहीं है, बल्कि जो कर भी रही हैं उनको भी पीछे करने की कर रही हैं, उससे भी हटने के लिए या फिर उसे बंद करने के लिए प्रेशर ज़रूर किया जाता है। ऐसा हर घर में नहीं होता है, हर घर की सिचुएशन फ्रेंड अलग है। आप सोच रहे होंगे कि आज का तो नया ज़माना है, आजकल ऐसा प्रेशर नहीं होता है, आजकल लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़ाते हैं आगे, बहुत सारे तरह के हमारा जो आज का न्यू एरा है उसमें सब कुछ चेंज हो गया है। बट ऐसा नहीं है। आप आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे घरों में देखेंगे जहाँ पे ये प्रॉब्लम आज भी ऐसा है। कुछ घरों में ऐसा है जहाँ पेरेंट्स समझते हैं अपने बच्चों को और वो एजुकेटेड करते हैं, हस्बैंड समझते हैं अपनी वाइफ को कि उसका एजुकेशन क्या है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसमें आगे बढ़ाते हैं। बट बहुत सारी ऐसी फैमिली है, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, हस्बैंड हैं और उनके घर वाले इन लॉज हैं जो आज भी इस चीज़ से प्रॉब्लम करते हैं, इस चीज़ को बहुत ही एक बड़ा समस्या समझते हैं कि वाइफ को या फिर अपनी बेटी को क्यों किसी चीज़ में आगे बढ़ने दिया जाए। जैसे आपने एग्जाम्पल में सेट किया कि मुझे कुछ करना है, तो आपके सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनका कौन ख्याल रखेगा, फैमिली है तो फैमिली का कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि अब तक तो आप यही सब करते आई हैं। हस्बैंड को थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है कि अगर मेरी वाइफ कुछ कर लेती है तो फिर मुझे जो इतना केयर मिल रहा है, मुझे जो इतना टाइम मिल रहा है वो कौन देगा। या फिर अगर वाइफ के लिए ऐसा भी होता है बहुत सारे फैमिली में कि आपके हस्बैंड सोचेंगे कि आप जाओगे, जॉब करोगे और फिर वहाँ पे तुम ज़्यादा टाइम दोगे, फिर वहाँ पे कैसे लोग होंगे, नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि कंपैरिजन देन एक लड़के के माइंड में नहीं आता। अगर आपका हस्बैंड जॉब नहीं कर रहा है या आपका भाई जॉब नहीं कर रहा है तो आपके माइंड में ये सब क्वेश्चन नहीं आता है कि जैसे ही उसकी जॉब लग जाती है तो आप खुश होते हो कि वाह उसकी जॉब लग चुकी है, और अब वो उसे ये सब नहीं सोचना पड़ता है कि मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरे फैमिली को कौन देखेगा, मेरी वाइफ को कौन देखेगा, घर का काम कौन करेगा। तो ये सब वो नहीं सोचते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे अपने कैरियर में क्या करना है, मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। तो ये चीज़ इक्वालिटी के नाम पे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जहाँ हम कहते हैं कि हमारे देश में समानता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन
इस समानता को आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे यूट्यूबर्स या हम जैसे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो आगे बढ़ रही हैं, आगे इन चीज़ों को ला रही हैं, और बहुत सारी ऐसी फैमिली भी हैं जहाँ पे आपको बढ़ने का मौका दिया जाता है। आप इंडिपेंडेंट बन जाती हैं तो सबसे पहले आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती हैं। इन फ्यूचर अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे प्रॉब्लम आ जाए जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो, भगवान ना करे ऐसा कभी हो आपके लाइफ में कि आपके हस्बैंड की जॉब खत्म हो जाए या फिर एक्सीडेंट वगैरह आजकल होते ही रहता है, मौत को कोई नहीं टाल सकता है, तो आपके फैमिली में पेरेंट्स का या फिर आपके हस्बैंड का कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाए, उस केस में आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपके घर में इनकम ऑफ सोर्स क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। ऐसा हम सोच के चलते ही नहीं हैं। हम तो सोचते हैं कि जो कुछ है अभी मेरे हस्बैंड हैं और वो कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है फ्रेंड कि हम बस 9 to 5 का जॉब जाके बाहर करें। हम घर पे रह के भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप घर पे कुछ ऐसी चीज़ों को सीख लें ताकि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो आपको वो चीज़ काम दे। कोई इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ सीख लिए और वो ज्ञान हमारे अंदर है, उस ज्ञान को अंदर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखते होंगे कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन और एक डिपेंडेंट वुमेन दोनों में कितना फ़र्क आपको अपने सोसाइटी में दिखता है। जो एक जॉब करने वाली महिलाएं हैं और जो जॉब नहीं करती है, उन दोनों के जो सोसाइटी है, जो उनके फैमिली है, उनके माइंडसेट में कितना अंतर होता है। ये चीज़ आप गौर कीजिएगा। कुछ ऐसे बेसिक चीज़ होते हैं जो कि आपको दोनों में अंतर दिखेगा, लेकिन आपको ये आपके फैमिली में कोई नहीं बताएगा फ्रेंड। खास करके आपके हस्बैंड, आपके फैमिली मेम्बर्स और बहुत सारी ऐसी लेडीज़, खुद ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में उन लेडीज़, उन महिलाओं, उन लड़कियों की तरह इंडिपेंडेंट हो जो कि अपने पैर पे खड़ी होती हैं, अपने लिए सही गलत का चुनाव कर सकती है। सही गलत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं अलग सेटल हो जाओ। सही गलत का मतलब होता है कि आपके समाज में जो गलत हो रहा है, बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ होती रहती है, बट हम उसको माइंड में ही सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे। बट आप जब इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो उन सब चीज़ के बारे में आप डिसाइड कर सकते हो कि हम कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है फ्रेंड, घर की जो अधिकतर जो समस्याएं होती हैं वो एक लेडीज़ के घर में बैठने के कारण होती है। कभी आपने ये सोचा है? ये तो जेंट्स भी समझ सकते हैं कि घर में जो भी प्रॉब्लम होता है वो गॉसिप्स के कारण होता है। एक महिला दूसरी महिला को कोई बात कहती है, वो दूसरी महिला तीसरी महिला को कहती है, और घर में जो एक ग्रुप होता है लेडीज़ का, उन सब के कारण एक अजीब सा घर में क्रिएट होता है प्रॉब्लम। क्या आप कभी सोचते हैं कि ये जेंट्स के कारण होता है? किसी के हस्बैंड या फिर किसी के भाई ने कोई ऐसी बातें कह दी और फिर वो घर में एक बहुत बड़ा इशू बन गया। बहुत ही कम घरों में ऐसा देखने को मिलता है, बट अधिकतर घरों में जो लड़ाई झगड़ा, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो भी समस्याएं हैं, वो लेडीज़ के इन्हीं गॉसिप्स के कारण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक दूसरे से बातें नहीं करें। बात करनी अच्छी बात होती है, बट बात की क्वालिटी को आप देखो कि आप जो अपने इन लॉज से, अपने घर के लोगों से, अपने भाई बहन से, अपनी माँ से, खास करके जो माँ बेटी का जो रिश्ता होता है शादी के बाद, वो जो आपकी क्वालिटी है वो कैसी है। अगर आप एक समझदार लड़की हो, आप एक समझदार वुमेन हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि हम जो बातें कर रहे हैं वो किस तरह का क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बातें किए जा रहे हैं, दूसरों की बुराई बस किए जा रहे हैं, उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसे ऐसे रहना चाहिए, उसे ये सब करने के लिए आपको भगवान ने इतना अच्छा लाइफ नहीं दिया है। हर एक फैमिली में, जिस भी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो बस एक ना एक उसका वजह होता है कि पैसे की कमी होती है। आप गौर करेंगे कि आपके भी फैमिली में कुछ ऐसे वक्त होंगे जब पैसे की बहुत कमी होगी और उस वक्त प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होंगे आपके फैमिली में। और जैसे जैसे पैसे की कमी आपकी कम होती जा रही है, जैसे आपके घर में पैसे आते गए, तो आपकी लाइफस्टाइल भी बदलती गई और घर में आपके एक माहौल खुशी का आना शुरू हुआ। पैसे को आप खुशी से नहीं तौलते हैं क्योंकि आप बिल्कुल दिल से सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, खुशी तो हम अगर हाउसवाइफ रहेंगे, हम घर के काम को करेंगे तो ये तो हमारा धर्म है, हमारे पति की सेवा करना हमारा कर्म है। ये सब कुछ फिलॉसफी की बातें। आप आज के टाइम में भागवत भी सुनोगे तो भगवत गीता जो है उसमें भी ये बताया गया है कृष्ण के द्वारा।
कृष्ण भी यही कहते हैं कि आपका कर्म ही, आपका जो पूजा है वो आपकी कर्म है। बस पूरे दिन बैठ के पूजा करने से ही आपकी कर्म को अब भगवान से नहीं जोड़ा जा सकता है फ्रेंड। और अभी हमारे जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, उसमें महिलाओं का कर्म क्या है कि हम भी आगे बढ़ के अपने समाज को अपनी भागीदारी दें। हमारी भागीदारी क्या है? हमारी लाइफ को बस हम आ रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं और दूसरों के लिए जीते जा रहे हैं और बस खत्म हो गया। दूसरों के लिए जीना बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड। दूसरों के लिए जीना बहुत ही एक सुकून का फीलिंग होता है। बट दूसरों के लिए आप तभी पूरी तरह से जी पाओगे जब आप खुद अपने लिए जियोगे। ये खुद अंदर से खुश होते हो तो घर के काम करने में भी आपको खुशी होती है, अपने फैमिली से भी बात करने में आपको खुशी होती है, क्योंकि आप खुद खुश हो। अगर आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो, तो आप सबको खुश रख सकते हो। एक खुश इंसान ही दूसरे को खुशी दे सकता है और एक दुखी इंसान दूसरे को हमेशा दुख ही देता है। तो दुखी रहने का मतलब यही है कि एक जो भी वुमेन आपको आज के टाइम में वीडियो देख रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसके लिए आप कुछ स्किल ज़रूर सीख के रखो। जो भी आपके लाइफ में, जो भी आप अभी तक जानते हो, जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी को देखो, स्किल को सीखो और खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो फ्रेंड। तभी आपकी लाइफ जो है एक हैप्पी लाइफ होगी, एक इंडिपेंडेंट लाइफ होगी और उसमें भी बहुत सारे स्ट्रगल पॉइंट आएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट वुमेन के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा नहीं है, आज भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तब भी आएगी, बट उस टाइम आप उस चीज़ को और जल्दी सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि एक इंडिपेंडेंट होना हर एक महिला के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, हर एक घर के लिए आवाज़ उठाने के लिए, गलत के लिए आपको बताने के लिए कि आपके घर में, आपके समाज में क्या गलत हो रहा है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक महिला हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को एजुकेटेड करें और बच्चे को एजुकेटेड करने के लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। माँ बन जाना तो एक नॉर्मल नेचुरल फेनोमेना है, बट माँ बनने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी माँ वाली होनी चाहिए। माँ हमें क्यों कहा जाता है और भगवान को भी, एक दुर्गा माँ को भी माँ कहा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। इस वीडियो में मेरा यही कहना था फ्रेंड कि अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं, किसी पे डिपेंड नहीं रहूं, तो आज आप अपने अंदर की क्वालिटी को देखें। और अगले वीडियो में जो मैं अगले वीक संडे को लेके आऊँगी, उसके लिए आप तैयार रहें। उसमें मैं कुछ ऐसे स्किल्स बताऊंगी वुमेन्स के लिए जो कि आप स्किल को सीख सकते हैं। उसको कहाँ से सीखना है वो भी मैं बताऊंगी। हर सीरीज़, संडे की सीरीज़ में मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर लड़की के पास, हर हाउसवाइफ के पास ये वीडियो होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो अपने लाइफ में, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। वो चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपका पति हो, कोई भी हो, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। बट आपकी लाइफ भी आपकी जिम्मेदारी है फ्रेंड। वो आपकी लाइफ को कोई भी आगे नहीं लेके जा सकता है जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं करोगे, खुद के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, तभी आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस हाउसवाइफ के लिए लेके आ चुकी हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं और अपनी स्टडी को कर रही हैं तो अभी मेरा BPSC का भी सीरीज़ चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।